स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हमने स्टार्ट किया है 28 नंबर पेपर, जो साइंस का पेपर है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और ये पूछे जाते हैं प्रश्न। मैं टारगेट रख चुका हूँ कितना, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि 1000 क्वेश्चन का टारगेट है। आज ये 280 क्वेश्चन पूरा हो जाएंगे, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर इसको PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा। और वो ये अच्छे इंटरेस्टिंग प्रश्न होंगे। जो सबसे स्पेशलाइजेशन होगा इसका बिहार पैरामेडिकल और एम्स पैरामेडिकल। जो बच्चे एम्स में जाना चाहते हैं, एम्स पैरामेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं, तो उस तरह के प्रश्न इसमें दिए गए। सारा का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। अगर एम्स का अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं ना पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि देखिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं? ग्लूकोज, स्टार्च, पानी और ऑक्सीजन। ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। कौन से स्टार्च के रूप में जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा उत्पाद बनते हैं? क्या क्या बनता है प्रकाश संश्लेषण होता है तो? यानी फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है सिर्फ पौधे में होती है, प्लांट में होती है। प्लांट में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट टू लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू आपको ये होता है। तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ होता है? प्लांट में होता है। सबसे प्लांट में अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो अपना भोजन उत्पाद नहीं बना सकता। अगर मैं कह दिया कि ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो केमिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट करता है तो क्या क्या बनता है ये बताना है ना। तो ये ऑप्शन है, तो आपको इस तरह से ऑप्शन अगर दिए हुए हैं तो ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या? ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन, यानी C नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ज़रूर टिक कर लीजिएगा इसको। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए हमारा जो बॉडी होता है, हमारा शरीर जो एंटीबॉडी किस प्रकार की यौगिक को निर्माण करता है? कौन सा मतलब कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो शरीर हमारा वायरल इन्फेक्शन से रुक सके, अच्छे से रह सके? तो इसमें पहला ऑप्शन प्रोटीन दिया हुआ है, वसा दिया हुआ है और विटामिन, और इनमें से कोई नहीं। क्या किससे मतलब कि ये तो सबसे ज़्यादा रक्षा करता है एंटीबॉडी? किस प्रकार का एंटीबॉडी चाहिए? तो इसमें जो दिया है, इट इज़ यूज्ड फॉर द इम्यून सिस्टम एंड आइडेंटिफाई द और न्यूट्रलाइज फॉरिजन ऑब्जेक्ट एंड बैक्टीरिया, वायरस एंड टू द प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। मैं बोल दूं, अगर प्रोटीन ले लिया जाए तो प्रोटीन एक एंटीबॉडी का यौगिक का निर्माण करता है, जिसमें ये वाई शेप प्रोटीन होना चाहिए, वाई शेप्ड प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें क्या करता है, एक इम्यून सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है ना। इम्यून सिस्टम सांस लेने के जो आइडेंटिफाई करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है किसको? मतलब ख़त्म करता है किसको? जो फॉरिजिन पार्टिकल होते हैं, जो बाहर से आए हुए चीज़ें होती है, उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है। फिर बैक्टीरिया और वायरस से ये हमें और रक्षा करता है। बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उससे हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, तो यानी A नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ था टीकाकरण, आप लिख सकते हैं यहाँ पे टीकाकरण, तो टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अगर टीकाकरण दे दिया, मान ले चिकन पॉक्स का टीकाकरण हो जाता है तो सही हो जाता है, पोलियो का टीकाकरण हो गया तो सही हो गया, मधुमेह का टीकाकरण हो जाता है तब भी ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, पेनक्रियाज डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। तो मैं इसमें बताता हूँ C नंबर ऑप्शन क्यों होंगे। क्योंकि इसमें है मधुमेह जो है वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पेनक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि प्रोड्यूस करना, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाज, वो प्रोड्यूस करना इनफ इंसुलिन जो है, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है और ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली इन द इंसुलिन प्रोड्यूस, नॉट रिस्पॉन्ड करता, नहीं रिस्पॉन्ड करता है प्रॉपरली। ठीक है, इस तरह से। तो मधुमेह को, डायबिटीज को वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीनेशन करवा लिए हैं तो वो कुछ ही समय के लिए उसको नियंत्रित किया जा सकता है, ना कि हर एक ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, इस तरह से।
चलिए मनुष्य में आपको दिया हुआ है, मनुष्य में जीरोफथेलमिया किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन सी के कमी के कारण, विटामिन के कमी के कारण, विटामिन डी के कमी के कारण। तो विटामिन ए के कमी के कारण क्या होता है? ये होता है रक्तौंधी, इसको बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, इसको बोला जाता है ड्राई आइज ड्यू टू विटामिन ए डिफिशिएंसी। ये जो होता है जीरोफथेलिया जो होता है विटामिन ए के कारण होता है, इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इट कैन प्रोड्यूस द नाइट ब्लाइंडनेस और इट प्रोड्यूस खाली टीयर्स। टीयर्स मतलब एक डायलॉग था मूवी में जिसको राजेश खन्ना बोलता है, आई पुष्पा आई हेट टीयर्स। तो इस तरह से इसमें है कि विटामिन ए की कमी अगर हो जाएगा तो जीरोफिल्मिया रोग हो जाएगा और इसमें सिर्फ टीयर्स बाहर निकलते हैं, यानी आंसू बाहर निकलते हैं आँखों से। 5वां नंबर प्रश्न है कि देखिएगा यहाँ पे, खाली स्थान आमतौर पर मिल्क शुगर कहा जाता है क्योंकि दूध में पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। ये नंबर बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, फ्रैक्टोज मल्टोज ये नहीं। ठीक है, तो ये है 5वां नंबर का लैक्टोज पाया जाता है। तो ये जो है लैक्टोज मेक्स अप द 2.8%, 2 to 8%, 2 मतलब 8%, 2 से लेकर के 8% तक इसमें लैक्टोज पाए जाते हैं, जिसमें कि मैं बोल रहा हूँ कि ड्यू टू वेट, उसका वेट के अनुसार पाया जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर इसका फार्मूला जो होता है मैं आपको बता दूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपको है C12 का नाम सुने होंगे, H282 और O11, इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है किसका? लैक्टोज का। ठीक है, शुगर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है जिसमें ये दिया हुआ है, महिला प्रजनन प्रणाली को कौन सा हिस्सा बढ़ते बच्चे को प्राप्त करने के लिए और उसका पालन पोषण करने के लिए हर महीने खुद को तैयार करती है? गर्भाशय हो गया और अंडाशय हो गया, गर्भाशय ग्रीवा हो गया या योनि हो गया। इसमें कौन से ऑप्शन होंगे? तो ये जो है यूट्रस होता है, इसमें गर्भाशय। यूट्रस क्या करता है? हर एक यहाँ पे दिया हुआ है बच्चे को प्राप्त करने के लिए, उसके पालन पोषण करने के लिए हर में एक महीने खुद को तैयार करती है और इसे यूट्रस कहा जाता है। ठीक है, मादा क्यूलेस मच्छर का वेक्टर किसका वेक्टर है? मादा क्यूलेस मच्छर जो है किसका वेक्टर है? मादा क्यूलेस मच्छर को काटने से कौन सा रोग हो जाता है और उसका वेक्टर क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो पहला नंबर ये ऑप्शन ए है फाइलेरिया, रिंगवॉर्म, मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। कौन से ऑप्शन होंगे? तो इसमें जो होगा ए ऑप्शन होगा फाइलेरिया। इसका खोज जो इसका वायरस का नाम था नीले वायरस। ये जापानीज व्यक्ति ने खोजा था, जिसमें इसका नाम था सेंट लुइस एल्मुनी मलेरिया, इस तरह से नाम था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न जो है, मधुमेह रोग किस अंग की खराबी के कारण होता है? अग्नाशय का खराब हो जाता है तो लीवर खराब हो जाता है, तो दिल खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है। देखिए, दिल खराब हो जाएगा तो 2 तरह की बीमारी, हार्ट अटैक हो जाएगा। किडनी खराब होता है तो ये जो होते हैं यूरिन में प्रॉब्लम। लीवर खराब हो जाएगा तो पाचन शक्ति में प्रॉब्लम। अगर अग्नाशय खराब हो गया तो डायबिटीज़ हो गया। डायबिटीज़ हर किसी को हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है, 6 मंथ बच्चे को, 5 मंथ बच्चे को। कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पिता को अगर ये डायबिटीज़ है, मैं बोल रहा हूँ ये डायबिटीज़ है, तो जिसमें कि अगर उसके बच्चे को भी होने के चांसेस होते हैं, कितना परसेंट? 70% होने के चांसेस होते हैं, या आज हो या 5-10 वर्ष का बाद हो, लेकिन होता है। कोई बच्चे को जन्म लेते ही डायबिटीज़ की बीमारियां हो जाती है। तो इस तरह से आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अभी अगर आपको डायबिटीज़ पेशेंट हो गए तो आपके बच्चे भी होने के चांसेस भी हो जाते हैं। चलिए, तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ए अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है कि ये मैंने फिर बोला था कि जब तीसरा नंबर प्रश्न करवा रहा था तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। क्या होता है, वैक्सीनेशन के थ्रू मधुमेह रोग को रोका नहीं जा सकता इस तरह से, तो इसमें अग्नाशय का लॉस हो जाता है। ठीक है, अग्नाशय को लॉस होना शुरू हो जाता है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। आनुवांशिक खाली स्थान है यहाँ पे, आनुवांशिक
सामग्री के वाहक हैं, रोगाणु, कोशिकाएं, जीन, युग्मक और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हो गया आनुवांशिकता के लिए ये जो है आपको रोगाणु क्या होगा, रोगाणु कोशिका की कोई है बैक्टीरियल सेल्स को, युग्मक को कुछ नहीं, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जीन, जीन जो है इंट्रोड्यूस किया किसने किया था, दानिश बोटनिस ने 1909 ईस्वी में। तो ये जो है इंट्रोड्यूस किया था इसके बारे में कि आनुवंशिकता का, तो दानिश बोटनिस्ट था, ये बोटनिस्ट है ना, बोटनिस्ट था। तो ये 1909 ईस्वी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, बताया था दानिश बोटनिस्ट ने। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये क्या है, प्रोटीन ऊर्जा जो होता है कुपोषण किसका कारण बनता है, वेरी का, रिकेटस का, पेलेग्रा का, और इसमें से और एक ऑप्शन होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन की जिसमें कि ये जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किसका कारण बनता है, जो ये जो है ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, वेरी का भी नहीं, रिकेटस का नहीं। रिकेटस जो विटामिन सी का, विटामिन बी की कमी से वेरी पेलाग्रा, ये सब अलग चीज़ें। तो इसमें एक रोग होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किसका कारण बनता है, तो मरामूस एक रोग होता है, मरामूस एक रोग होता है, क्योंकि उसमें जब अगर प्रोटीन का ऊर्जा उसमें किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है तो मरामूस रोग हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखिए, आप देख सकते हैं PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जा सकते हैं PDF डाउनलोड कर ले। अगर आप टेलीग्राम चैनल जाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पर जाएँ।